वो राघव चड्डा नहीं है, वो चड्डी है। चड्डा नहीं है, चड्डी है। और जितने भी चड्डीधारी मिलेंगे सब बीजेपी में मिलेंगे। मोदी जी ने कहा था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज हालत देख लीजिए देश की कि खाऊंगा ना खाने दो, छोड़ दीजिए। आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब बीजेपी में मिलेंगे। आप कहीं के भ्रष्टाचार कहो तो मैं नाम शायद गिनाऊं, कितने भ्रष्टाचारी हो नाम, और जितने रेपिस्ट हैं, जितने बलात्कारी हैं, सारे आपको बीजेपी में मिलेंगे। जब मोदी जी सही है, मोदी जी कहते हैं कि हम देश को बदलना चाहते हैं, तो जनता उनको वोट देती है कि नेता वोट देते हैं? क्या नेता जेब में वोट रख के लेता है क्या? नेता जेब में वोट रख के घूमता है क्या? वोट तो जनता देती है ना। जनता 5 किलो अनाज में खुश हो रही है, और जो 50 करोड़ में बिक रहा है एक सांसद। अंकल जी थोड़ा पीछे हो जाना। इस देश का दुर्भाग्य, मैं उसी पे बोला हूँ कि जो भी प्रत्याशी जिस भी पार्टी से जीत के जाए, तो आपकी बार जनता मांग करेगी और जनता मुद्दा रखेगी, जो भी पार्टी से जो नेता जीत के जाए वो उसी पार्टी में रहेगा, और वो शायद इस पार्टी को छोड़ के जाएगा तो उसको सबसे पहले बर्खास्त करेंगे। बर्खास्त के बाद वो दोबारा उसमें काबिलियत है तो चुनाव लड़े, जनता के बीच में आए और आके वो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़के जीत के जाए। बीजेपी का कुनबा बड़ा होता जा रहा है, सब पार्टी के टूट के उसी में जा रही है। तो बता तो रहे, जो गुंडागर्दी हो रही देश में, जो देश में गुंडागर्दी हो रही, इसको गुंडागर्दी कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा पड़ा है, पैसा फेंको, मुंह पे मारो और चड्डा कैसे चड्डी खरीद के लेके चले जाओ। जितने देश के जितने भी देश के गद्दार हैं, वे सारे गद्दार बीजेपी में मिले पड़े हैं। मंदिर में से जो है दान पात्र भी चोरी हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ लीक हो रहा है। देखो, मंदिरों का दान, जब भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तो समझ जाओ कि हमारी रक्षा वो कितनी करेगा। दूसरी एक मंदिर की बात नहीं है, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं सबकी चोरी हो गई, और जब चोरों का राजा ही चोरी करवाए तो समझ जाओ उनको डर क्या है। तो जब सरदार ही हमारा मजबूत है चोरी कराने के लिए, जब नेताओं को लगा है कि हम कितनी ही चोरी करें, हमारा सरदार बहुत मजबूत है और वो हमें बचा लेगा, तो हम क्यों डरें। सर, दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, आज चौथा दिन है, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है कोकरोच जनता पार्टी का। ये कारवां जो उन्होंने शुरू किया है, क्या सफलता मिलेगी इसमें? सफलता मिलेगी सर। कभी भी किसी चीज संघर्ष कोई होता है, जब अन्ना आंदोलन चलाया इस देश में तो कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। तो ऐसा नहीं है, जब इस देश का युवा जिस दिन जाग गया और युवा ने जिस दिन अपनी ताकत दिखानी चालू कर दी ना, तो दुनिया की ताकत नहीं है कि वो हट टेक पाएगा, क्योंकि इस देश में जो युवा है ना, युवा जब अपने पे आ जाता है ना तो कुछ भी कर सकता है। ये समझ लेना चाहिए सरकार को। सरकार जो इस भ्रम में है ना कि हम सत्ता में हैं और सत्ता में हमारी पूरी ताकत है और हमारे इतने मंत्री है, मिनिस्टर है, हमने राजनीति कर ली, धर्मों की हिंदू मुस्लिम कर करके भटका लिया। अब हमारे देश का युवा जाग रहा है, क्योंकि कैसे होता है युवा यहाँ का जो जागता नहीं है। युवा इसलिए कि अब जाग रहा है। युवा ने जो ठोकरें थी वो खा ली, क्योंकि आज जिस तरह से शिक्षा के ऊपर बार हो रहा, जिस तरह बेरोजगारी इस देश में चरम पर है, जिस तरह से धर्मों का पाखंड है, मतलब इस तरह अब युवा को लगने लगा कि हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी है, क्योंकि जब तक हमारी इस देश में धर्म मजबूत हो रहा है, लेकिन हाँ, जो धर्म का इनको मजबूत करा है, धर्म का हमारे लोगों ने क्या है कि भटक गए। को लगा कि हम धर्म मजबूत करके देश को मजबूत कर लें। कभी भी जितने देश धर्मों के लिए लड़े वो बर्बाद हो गए, जितने देश धर्मों के लिए लड़े वो बर्बाद हो गए। कभी भी देश धर्म से नहीं चलता है। देश चलते हैं रोजगार से, देश चलते हैं शिक्षा से, देश चलते हैं स्वास्थ्य से। इन चीजों का देखिए आज कितना बुरा हाल है। तीनों मुद्दों पे आप बात करिए तो सरकार 12 साल बिल्कुल फेल। तीनों मुद्दों पे आप बात करोगे तो सरकार के फेल है, बिल्कुल फेल है, किसी भी मुद्दे पे सफल नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, बताइए कहाँ दिए? क्यों हो रहा है? नीट का पेपर लीक हो गया, कितने बच्चे मर गए। अब बोल रहे हैं ना, उन माता पिता, तो कोई बोलेगा ना भाई, आप इनके बारे में आप बोल रहे हैं, ठीक है ना? उन माता पिता से पूछ के जिनके बच्चे चले गए, जिनने इतनी मेहनत करी, इतने संघर्ष के बाद वो बच्चे पेपर देने जाते हैं, उनको शायद छोटी छोटी नौकरी, बड़ी नौकरी की तो उम्मीद नहीं है। कह रहे हैं कि 12 साल बेमिसाल वो प्रचार कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। झूठ है। जितना सरकार साथ प्रचार पे पैसा खर्च कर रही ना, इतना साथ युवाओं पे खर्च कर दिया जाता है, या रोजगार पे खर्च कर दिया जाता, या शिक्षा पे खर्च कर दिया जाता, स्वास्थ्य पे खर्च दिया, तो अपने आप देखने लगता है कि वास्तव में हमारे देश में कुछ बदलाव हो रहा। हवाई बातें हैं केवल, जमीन स्तर पे कुछ नहीं। जमीन स्तर पे देखोगे तो जहाँ खड़ा था देश उससे भी नीचे चला गया, ऊपर नहीं गया, लेकिन इनके हवाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने 1000 करोड़ रुपए का इनका खर्च हो रहा एलिमेंट पे, मतलब प्रचार पे, इतना साथ उन्हें जमीन पे खर्च करा होता तो आज हमारे देश के बहुत कुछ हालात सुधर गए होते। आज हमारे सड़कों पे बच्चे, युवा
जो युवा है, जो देश का भविष्य होते हैं। तुम हर देश में जाते हो और पीठ थपथपाते हो कि हमारा युवा देश है, तो युवा देश को क्या सड़कों पे लाके छोड़ना चाहिए क्या? युवा देश की ऐसी हालत करनी चाहिए क्या? उन बच्चों की ऐसी हालत करनी चाहिए कि उनको आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़े? आप उनके लिए क्यों नहीं सोच पा रहे? आप उनके लिए क्यों नहीं काम कर पा रहे? आरोप लग रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो घर में हैं, एग्जाम दिया है, बाकायदा तैयारी बढ़िया की है, जो असफल हो जाते हैं वो आंदोलन करने यहाँ पे आते हैं। जिस सरकार जो है मनगढ़ंत कहानियां करती है, जो मनगढ़ंत कहानियां हैं इनकी, जो कुछ इनको मन में आता है। क्योंकि मैंने जो चौथे स्तंभ में बोलना चाह रहा था, हमारे इस देश में जो मीडिया का जो स्तर है ना, वो इतना गिरा हुआ है, उसके ही दुष्परिणाम है कि आज हम भोग रहे। शायद हमारा मीडिया का स्तर अच्छा होता तो हमें आज ये दिन नहीं देखने पड़ते और ना इस तरह के आंदोलन हमें करने पड़ते। हमारे बच्चों को शिक्षा में दिमाग लगाते, स्वास्थ्य के लिए दिमाग लगाते, रोजगार के लिए दिमाग लगाते, ना कि वो यहाँ सड़कों पर दर-दर भटकते। किसी को शौक नहीं लगी है कि यहाँ पे आके हम यहाँ सड़कों पर पड़े रहे, पानी ना मिले, बाथरूम ना जा सके, खाना ना खा सके। कौन सा ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि हम इन व्यवस्थाओं के साथ लड़ें? लेकिन जो काम अभिजीत दीपके जी कर रहे हैं वो विपक्ष को नहीं करना चाहिए। यहाँ विपक्ष भी है, कांग्रेस है, टीएमसी भी है, राजद भी है, वो क्यों नहीं उठा रहे हैं ये मुद्दे स्टूडेंट्स के? विपक्ष को तो ऐसा अपंग कर दिया ना, ऐसा पंगु कर दिया ना, उनको ईडी का इतना बड़ा खतरा दिखा दिया। आज मैंने देखा कि जितने भी भ्रष्टाचारी है, एक ही काम है कि पट्टा डाल लो बीजेपी का, बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे भ्रष्टाचार से मुक्त हो, भ्रष्टाचारों से सारे मुक्त हो। तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, भ्रष्टाचार तुम्हें बचा लेगा। आज मैं टीएमसी का हाल दिखाता हूँ। टीएमसी के जितने लोग थे 15-20 साल लोग जनता के दम पे मलाई खाई, जनता के दम पे मलाई खाने के बाद आज वो सरकार हार गई, उनको लगा हम बचेंगे नहीं, सारे में भगदड़ मच गई। वो जाके सब विरोधी संघ होने लगे। तो क्यों होने लगे? जो हमारे देश में जो ईडी का जो सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है ना, वो भाई साहब ऐसा कहीं दुरुपयोग नहीं होता है। अब इस देश में जनता युवा जो मांग कर रहा है वो तो कर ही रहे। शिक्षा के साथ युवाओं को एक मांग और करनी चाहिए, जो भी प्रतिनिधि जिस भी पार्टी से जीत के जाए, उससे आज वो वहां से भागता है तो उसको सबसे पहले बर्खास्त होना चाहिए और फिर जनता के बीच में दोबारा जाए, और जाने के बाद शायद उसके अंदर काबिलियत है तो वो चुनाव जीत गया, ना कि वो जनता के वोट लेके जाए हमसे और जाके शामिल हो जाए किसी दलाल के साथ। वो दलाल के साथ बात करे तो उसको दलाल के साथ बात नहीं करनी चाहिए, उसको बात रखना चाहिए अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के हित में लड़े, बच्चों के हित में लड़े, ना कि उन दलालों के साथ लड़े। बहुत बढ़िया। वो बोल रहे हैं मनोज तिवारी कि मंदिर हिंदू का, हिंदू दान देने वाले, तुम हमारा क्या कर लोगे? विपक्ष वालों को बोल रहे हैं वो। सर बता तो दिया कि जब सत्ता का नशा किसी के ऊपर चढ़ जाता है ना, मैंने अन्ना आंदोलन भी करा सर, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस को क्या करते हैं आप? आंदोलन करने आते हैं क्या? सर मैं सर हक के लिए, जो बच्चों के अधिकार मारे जाते हैं, बच्चों के साथ अन्याय होता है, देश के साथ अन्याय होता है, किसान के साथ अन्याय होता है, कमेरे के साथ अन्याय होता है, तो मेरा दिन एक क्या है, पेशा क्या है आपका? तो मेरा टैक्सी का काम है। ड्राइवर हो? हाँ ड्राइवर है, मेरा टैक्सी का काम है, बिजनेस है मेरा टैक्सी का। इससे आपको क्या मतलब? क्या मतलब ये बताओ। नहीं आपको मतलब कोई दिक्कत, आप पूछ के कोई दिक्कत आपसे तो नहीं पूछा आप क्या करते हो, आप बताओ। पेट भी कैसे चलता है? पेट कैसे भरोगे ना? मैं वो पूछ रहा हूँ। आप बताओ। हमारा तो हमारा किसान मर देंगे।